हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 7 की 10वीं हेडिंग अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। ध्यान समझिएगा, अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अम्ल, क्षारक एवं लवण प्रकृति में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, नेचर में, प्रकृति में अम्ल, क्षारक और लवण जो हैं वह व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जठर रस जो हमारे शरीर में निकलता है, जठर रस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हमारे आमाशय द्वारा प्रचुर मात्रा में स्रावित होता है। 1.2 से लेकर 1.5 लीटर पर दिन। ठीक है, जठर रस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है वह हमारे आमाशय के द्वारा, स्टमक के द्वारा प्रचुर मात्रा में स्रावित होता है। यह पाचन प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है। सिरके का मुख्य अवयव अर्थात एसिटिक अम्ल है। सिरके का मुख्य अवयव जो है वह भी एक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। नींबू और संतरे के रस में सिट्रिक एवं एस्कार्बिक अम्ल है। नींबू में सिट्रिक अम्ल और संतरे के रस में एस्कार्बिक अम्ल है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो अम्ल, क्षारक और लवण जो हैं प्रकृति में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। जठर रस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे आमाशय द्वारा प्रचुर मात्रा में स्रावित होता है, 1.2 से लेकर 1.5 लीटर पर दिन। यह पाचन प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है। सिरके का मुख्य अवयव एसिटिक अम्ल है। नींबू एवं संतरे के रस में सिट्रिक अम्ल एवं एस्कार्बिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अम्ल, अधिकांश अम्ल जो हैं खट्टे होते हैं। अधिकांश अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लैटिन शब्द एसिडस से बना एसिड शब्द जो है इनके लिए प्रयुक्त होता है। अम्ल के लिए एसिड शब्द जो है वह लैटिन शब्द एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल जो हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके डाईहाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। अम्ल जो हैं कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके डाईहाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्षारक जो है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारक जो है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारक जो हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श में साबुनी होते हैं। ठीक है, क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं, स्वाद में कड़वे और स्पर्श में साबुनी होते हैं। क्षारक का एक समान उदाहरण है कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने का सोडा जो है वह क्षारक का एक समान उदाहरण है जो धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है, यूज होता है। जब अम्ल या क्षारक को सही अनुपात में मिलाया जाता है, जब अम्ल और क्षारक को सही अनुपात में मिलाते हैं तो वे आपस में अभिक्रिया करके लवण देते हैं। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक को सही अनुपात में मिलाते हैं तो वे आपस में अभिक्रिया करके लवण देते हैं। लवण के कुछ सामान्य उदाहरण हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, यह सब लवण के सामान्य उदाहरण हैं। सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक कहते हैं हमारे भोजन का मुख्य अवयव है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से प्राप्त होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है जब हम HCl और NaOH की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें NaCl प्राप्त होता है। ठीक है, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। NaCl जो है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है, जिसमें धन आवेशित सोडियम और ऋण आवेशित क्लोराइड आयन आपस में विपरीत आवेशित स्पीशीज के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण गुच्छे बना लेते हैं। ठीक है,
दो आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दो आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल जो है वह माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जल सार्वत्रिक विलायक है जिसका परावैद्युतांक 80 होता है। इस प्रकार जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तब यह आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल 80 के गुणक में दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण आयन विलयन में मुक्त रूप से गमन करते हैं। ये जल अणुओं के साथ जलयोजित होकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जो सोडियम क्लोराइड हैं वे जल अणुओं के साथ जलयोजित होकर अलग हो जाते हैं। जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आयनन की तुलना में एसिटिक अम्ल के आयनन से करने पर हमें ज्ञात होता है कि यद्यपि दोनों ही ध्रुवीय अणु हैं फिर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, परंतु एसिटिक अम्ल जो है आंशिक रूप से आयनित होता है, 5% से कम। ठीक है, जल में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आयनन की तुलना एसिटिक अम्ल के आयनन से करने पर हमें ज्ञात होता है कि यद्यपि दोनों ही ध्रुवीय अणु हैं फिर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, परंतु एसिटिक अम्ल जो है आंशिक रूप से आयनित होता है। आयनन की मात्रा जो है इनके मध्य उपस्थित बंधों की सामर्थ्य तथा आयनों के जल योजन की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, आयनन की मात्रा जो है वह उनके मध्य उपस्थित बंधों के सामर्थ्य तथा आयनों के जल योजन की मात्रा पर निर्भर करती है। पूर्व में वियोजन तथा वियोजन आयनन पद अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ठीक है, पहले जो हैं आयनों के जल योजन की मात्रा पर निर्भर करती है। पूर्व में वियोजन तथा आयनन पद जो हैं भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। विलेय के आयन जो उनकी ठोस अवस्था में भी उपस्थित रहते हैं के जल में पृथक्करण की प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। विलेय के आयन जो उनकी ठोस अवस्था में भी उपस्थित रहते हैं कि जल में पृथक्करण की प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में भी उसमें आयन उपस्थित रहते हैं, जल में वे अलग हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। जबकि आयनन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें उदासीन अणु विलयन में टूटकर आवेशित आयन देते हैं। आयनन वह प्रक्रिया है जिसमें उदासीन अणु विलयन में टूटकर आवेशित आयन देते हैं। यहाँ हम इन दोनों पदों में अंतर बदल कर प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, यह आप फिगर देख सकते हैं। यह है आपका जल में सोडियम क्लोराइड का वियोजन दिखाया गया है। जल में सोडियम क्लोराइड का वियोजन, सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन ध्रुवीय जल अणु के साथ जल योजित होकर अस्थायी हो जाते हैं। जिसमें आप देखें यह क्लोराइड आयन है, यह सोडियम आयन है जो अलग हो चुका है। क्लोराइड आयन के साथ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन, यह सब जुड़े हुए हैं। सोडियम आयन के साथ देख रहे हैं आप ऑक्सीजन H2O जल के अणु जुड़े हुए हैं। क्लोराइड आयन के साथ भी जल के अणु जुड़े हुए हैं। NaCl में आप देखें यह NaCl का है नमक, इसके साथ जो है जल के अणु जुड़े हुए हैं सोडियम आयन के साथ, क्लोराइड आयन के साथ। इस तरह से जल में सोडियम क्लोराइड का वियोजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।